आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले वो, खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले हम, आज तलक भी ना भूले हम, आज तलक भी ना भूले वो ख्वाब सुहाना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये दो दिन का मेहमान नहीं, ये दो दिन का मेहमान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं ये प्यार भुलाना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। रोए फरियाद करे तुम, बीते दिनों की याद करे, रोए फरियाद करे तुम, बीते दिनों की याद करे है, काश कहीं मिल जाए कोई, काश कहीं मिल जाए कोई जो मीत पुराना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का। ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। सारी सृष्टि के इस चक्र में जब सुइयां 12 पर पहुंच चुकी है, बाबा कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का समय आ रहा है। लेकिन बाबा कहता है मैं बैठकर यहाँ तैयारी करा था। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुप्त तैयारी है ना। एक एक्टर पर्दे के पीछे अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करता है। तो बाबा कहते हैं देखो भगवान बैठकर कैसे नई दुनिया रचता है। एक डायरेक्टर
एक फिल्म कैसे बनाता है। बाबा कहता है तुम तो समझते ही है। जिन जिन का बाबा कहता है पार्ट है बेहद की फिल्म का, तो बाबा कहता है वो ये बेहद की पढ़ाई पहले पढ़ेंगे। बिना पढ़ाई के बाबा कहता है चढ़ाई नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये इस पढ़ाई से आपको क्या बनना है, आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है। वुड बी देवी देवता। पुराने टाइम में अभी भी केबीसी में कई बार सुनते थे, अमिताभ बच्चन ऑडियंस में जो हॉट सीट पर आते थे उनको बोलते थे कि देवी जी। तो सुनकर अच्छा लगता था। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा दिव्य गुणों को ना धारण कर सके तब तक बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है कोई देवी देवता तैयार नहीं होते। क्या है वो दिव्य गुणों की धारणा, कैसे बाबा कहता है बच्चे बचपन है ये तुम्हारा, ये संगम जब आत्मा परमात्मा की पालना में उसकी बाहों में पल रही है। छोटे बच्चे को माँ बाप गोद उठाते हैं, सर उठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं देखो संगम का ये समय है, भगवान इस समय बैठकर तुम आत्माओं को, हाँ बाबा कहते हैं मैं आत्मिक बल आत्मिक शक्ति आप बच्चों को दे रहा हूं। इसके बिना बाबा कहते हैं तुम जन्म तो तुमको लेने ही है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम सरवाइव कैसे करो। शरीर तो बार बार लेगी आत्मा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अगर आत्मिक बल आत्मिक प्रेम तुमको परमात्मा से ना मिल सके तो बाबा कहते हैं तुम धक्के ही खाते रहोगे बच्चों, धक्के ही खाते रहोगे। क्योंकि दुनिया में तो कहते हो ना सारे सुख सबको मिलते नहीं, तो जो सारे सुख नहीं मिलते तो मन फिर क्या करेगा, गिरती कला में ही जाएगा। कभी किसको देख के थोड़ी देर जल भून लेंगे, किसको देखेंगे उसके पास जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि तुम सुन लो तुम कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठ पढ़ाता है, फीस तुमसे लेता नहीं, फीस नहीं लेता। बाबा कहता है तुम क्या दोगे बच्चे, बाप बच्चों से फीस लेगा। बाबा कहता है मैं तुम्हारा बाप भी टीचर भी सतगुरु, 3 in 1, बल्कि हम तो कहेंगे ऑल इन वन। बाबा कहता है संगम पर अगर तूने सारे संबंध जड़ से नहीं जोड़े, पत्तों में उलझे रह गए कि 4 बेटियां 2 बेटे, देखते हो ना दुनिया में क्या होता है, डाल का एक पत्ता टूटता है लेकिन रोता रोता टूटता है, पीछे भी सब रोते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है ये जो संसार की पाठशाला में बैठे 84 जन्म, बाबा कहता है तुमने इस संसार की पाठशाला में बिता दिए, यहां से कोई निचोड़ निकाल के चल रहे हो, कोई सार है इतने जन्मों का तुम्हारा, क्या सीखा क्या पाया, ओए की खटिया। वहां तो ये सब नहीं चलेगा ना, जो बैंक बैलेंस यहाँ है वो वहां किसको दिखाओ कि देखो जी छोटे मकान से 4 बड़े मकान बन गए, वर्थ है वहां। बाबा कहते हैं वो है निराकारी दुनिया। हाँ बाबा कहते हैं वहां लोहा किसका है, हाँ बाबा कहते हैं वहां लोहा है। बाबा कहता है तुम्हारी निराकारी स्थिति का, तुम्हारी पावन स्थिति का,
अशरीरी स्थिति का, विदेही स्थिति का, कर्मातीत स्थिति का। तुमने 84 जन्मों में कभी इसको अनुभव किया ही नहीं किया। खप गए कमा कमा के, गृहस्थियां देख के, चला के, ढो के। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ संसार से कोई संतुष्ट निकलता नहीं है। वो भक्ति करते निकल जाते हैं, कहते हैं बस इतना तो कीजिए भगवान जब प्राण तन से निकले, कि मुख में तेरा नाम हो जब मेरे ये प्राण तन से निकले। इसलिए दुनिया में लोग बच्चों के नाम भी ऐसे रख लेते थे, श्याम, मोहन, नारायण। ये नाम तो बच्चों का होगा, लेकिन धोखा वो खा जाएगा कि मुझको याद कर रहे हैं। इतना सस्ता सौदा। ये तो अच्छा है, वो कहता है मैं वाणी से परे हूं, वाणी से परे हूं। वो कहता है ये सारे नाम मेरे हैं नहीं, ये राम श्याम, ये मेरे नाम नहीं है। और वो कहता है कि आत्मा जब मुझको पुकारे ना, तो बाबा कहता है वहां वाइब्रेशंस काम करती हैं। वहां बाबा कहता है तुम्हारे ये सुर ताल मैं नहीं सुनता हूं, कि तुम दुख में चिल्ला रहे थे या तुम शुक्राना करते मुझे ढूंढ रहे थे, याद कर रहे थे। कहता है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्म ज्योति जगाने मुझे आना पड़ता। तुम जब बाबा कहता है अपने अपने स्वयं का परिचय तुमको जब मिलता है, तो बाबा कहता है फिर किसी राम को ढूंढने की दरकार ही। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है पुरुषार्थ है, राम सेतु बांधना है। अभी ये बंधे बंधाए नहीं मिलते कि आप बोलो राम ही तू ही बांध दे सेतु और तू ही उठा के निकाल दे हमें तो भवसागर से। हम क्या करें, हम बिजी मैन, हमारे पास कहाँ समय है राम। हम तो आते हैं मंदिर तक आते हैं, हम तो पूजा चढ़ाते हैं, हम तो साल में 2-4 बार तीर्थ भी कराते हैं, तेरे नाम पे दान पुण्य भी कराते हैं। वो कहता है नहीं, इन सब कर्म कांडों से वो कहता है राम सेतु नहीं बंधते। आज कहा ना बाबा ने, भक्ति में देखो कितना कर्म कांड है या नहीं। और बाबा कहता है ज्ञान में एक ही बाबा कहता है मंत्र है, मन मना भाव, अपने को आत्मा जान। बस बाबा कहता है एक बाप को याद कर। किस लिए, किस लिए? बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला है। कौन मांगता है भगवान से? ममता मांगेगी। ममता एक ड्रीम कैरेक्टर है। ममता यहाँ ड्रामा में पार्ट खेलने आई है। सुख दुख भी आएंगे, जीवन मृत्यु भी आएगी। तो ममता जो खुद को शरीर समझे बैठी है, क्योंकि ये सारा संसार ही बाबा कहता है रावण राज्य। माया के बाबा कहता है तुम चक्रव्यूह में सब घूमते जाते हैं। तो माया, तो इस समय ममता जो स्वयं को ये देह समझकर चलती है, उसके जीवन में जब कोई विघन आएगा, कष्ट आएगा, कोई दुख आएगा, तो दुनिया जिस भगवान को मान रही है, किसी मंदिर के भगवान को, किसी गुरुद्वारे के, या किसी गिरजे के, या किसी मस्जिद के, जहां जिसका जन्म हुआ, उसने वहीं के भगवान को अपना बनाया। और हमने ये सीखा यहाँ आकर कि जब दुखी हो ना, तो थोड़ा सा कष्ट करो। कष्ट क्या करो? हाँ, कोई कहता है कि बंदगी करो, कोई कहता है सिमरन करो, कोई कहता है कि नाम जपो, कोई कहता है कलमा पढ़ो। तो सब अपने अपने धर्म में लगे। हमें ऐसा लगता है कि तेरे नाम का कलमा पढ़ने से, राम नाम की माला जपने से,
कहीं दूर बैठा बड़ा खुश हो रहा होगा कि चल मुझे याद कर रहा है मेरा भगत, इसलिए इसका दुख दूर कर देता हूं। किया, जो जाना था वो तो दुनिया से चला ही गया ना। कम नाक रगड़ी थी क्या? कम नाक रगड़ी थी? साम दाम दंड भेद सब कर दिया था उसके साथ। हाथ भी जोड़ दिए, नाक भी रगड़ ली, गिरबान भी पकड़ने पर आ गए, सब कुछ तो कर दिया। लेकिन बाबा कहते बच्चे, भावी तो तुम्हारा बाप भी नहीं टाल सकता। किस बात की भक्ति कर रहे हो? क्या बदलना चाहते? ड्रामा, भावी, होनी? बाबा कह रहे हैं नहीं, ये वंडरफुल है, ऐसे ही है। हर बात में कल्याण समाया है। पतझड़ के पीछे बाहर चली आती है, नहीं देखते हो? कोई घर से चला गया तो कितने प्राणी नए भी आ गए ना। पुराने पत्ते टूट गए, नए भी आ गए। बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो। देह में अटकते हो ना, तो बाबा कहता है फिर और पतित बनते हो, क्योंकि देह के साथ मोह है। मोह माना ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी। कहते ना सावन के अंधे को क्या दिखता है? हरियाली दिखती है सावन के अंदर। बाबा कहते हैं तुमको भी हर जगह भगवान दिखाई देता। जिसकी लंबी उम्र मांग रहे थे, उसमें भी तो था ना फिर। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना ज्ञान के तुम, बाबा कहते हैं, तुम्हारे दुखों से छूट नहीं सकोगे। कर लेना व्रत जितने मर्जी, जाना तुमको भी पड़ेगा। क्या मांगते हो? आदमी भक्ति करता है, वो कहता है चलो भगवान का सिमरन कर रहा हूं इतने सालों से, तो भगवान भी तो कम से कम रिश्तेदारी निभाए, मेरा बुढ़ापा आसान करे, मेरी मृत्यु आसान करे। ये भक्ति के फल चाहिए हमको। पूरा जीवन तो संघर्ष ही किया है ना, कम से कम भक्ति की है। तो इतना तो रिटर्न बनता ही है। सोना सबको अच्छा लगता है ना? है कोई यहाँ बैठा? सोता है आदमी फ्रेश हो जाता, सोता है कहता है थकावट उतर गई, सोते हैं कहते हैं माइंड एकदम फ्रेश है, अभी फुल एनर्जी। सुबह सुबह उठते हैं, देखते हैं कितना एनर्जी लेवल हाई होता है उस समय। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी जो तुमको मृत्यु दिखाई दे रही है ना, बड़ा डर लगता है। बाबा कहते हैं ये क्या है? डिसअपियरेंस। तुम दिखाई नहीं दोगे दुनिया वालों को। नींद भी तो यही करती है। नींद में हमको शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ती, पड़ती है? शरीर की जरूरत पड़ती, शरीर से अलग हो जाते, डिसअपियर हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में निकल जाते हैं। वहां कह रही बड़ा मजा आता है, सोने से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सोने को मिलता नहीं, वहां नींद को तरस रहे। और बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको तुम मृत्यु कहे जाते हो ना, ये बाबा कहता है क्या ये? आपकी बॉडी अपीयर नहीं होगी बस अब, लेकिन तू तो है।
तू तो है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तू खुद को शरीर माने बैठा है ना, तो पेन साथ ले गया। अभी हम गीत सुन रहे थे ना कि बचपन का जो जमाना है ना, उसको भूलना बड़ा मुश्किल है। तो बचपन किससे जोड़ा हमने? बचपन जोड़ा मैंने अपनी बॉडी से, अपनी देह से, कि जब मैं छोटी थी, माना जब छोटी थी तो मुख में दांत नहीं थे उस समय तुतला कर बोलते थे, चलना आता नहीं था, उसको बचपन कह दिया। बाबा कहता नहीं, एक भीतर की दुनिया देखो। भीतर की दुनिया में क्या है? बच्चे क्यों प्यारे लगते हैं हमको? क्या सिर्फ शरीर ही है बच्चों के पास में? बच्चों के पास एक भोला भाला मन भी है। इतनी इतनी क्लीन प्यारी आंखें हैं उस बच्चे के पास में, जो किसी को गरीब अमीर नहीं देख पाता। बस हंसना ही जानता, हंस पड़ता। उसको नहीं पता ये घर में काम वाली है तुम्हारी, जो बर्तन धोने आई पड़ी है, उसको भी देख के मुस्कुरा ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे की दुनिया ये संकल्पों की दुनिया है ना। आज हम कई बार बैठते आपस में मिलेंगे, कहेंगे वो पुराना टाइम तो अच्छा था। वो टाइम अच्छा था जब मम्मी थी। क्या था उस टाइम में? ऐसी ही घड़ी चलती थी, ऐसी ही रात से दिन हो जाता था, ऐसे ही सूरज निकलता था, ऐसे ही चांद निकलता था। और भी कुछ फर्क होगा जरूर, जो मुझे वो टाइम अच्छा लग रहा है और ये टाइम अच्छा नहीं लग रहा। क्या फर्क था? जब मम्मी थी तो हम बेफिक्र बादशाह थे। हमारे संकल्प कैसे थे, विचार कैसे थे? बेफिक्री के। कोई लाइबिलिटी ही नहीं सर पे, कोई लाइबिलिटी। कोई मरा जिया खपा, कोई बीमार, कुछ भी है, हमारी मौज मस्ती फुल है। वैसी फिरकी घूमी है अंदर, इसलिए हमको वो समा लाइट लगता है। हमें हमारा बचपन बड़ा लाइट लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो मन के विचारों की रेंज क्या थी? बहुत लिमिटेड रेंज थी। बस स्कूल का काम किया, खेल कूद लिए, जाके सो गए। इससे ज्यादा बुद्धि चलती नहीं थी। छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता ना, धीरे धीरे कदम उठाना सीखता। आज हम जहाँ बैठे हैं, जिस जिस एज ग्रुप में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, हम क्या कहते हैं? यहाँ यहाँ तपश है, तपश है। इसी तपश में सबके बाल चिट्टे हो गए। आदमी अंदर से आधा अधूरा ही जी रहा है जैसे। क्यों? क्या हो गया? बढ़ती उम्र, कहते हैं बढ़ती उम्र शरीर से भी दुखी, परिवार की जिम्मेवारियां भी ज्यादा, और पैसा तो जितना आ जाए उतना कम। पैसे के पीछे झगड़े कलेश। अब क्या हो रहा? बढ़ती उम्र से क्या? ये शरीर है। बाबा किसको पावर दे रहा है? बाबा कह रहा है टू बी लाइट। राम सेतु बांधेंगे, बाबा कहता है। भले ही बाबा कहता है ये भव सागर कितना भी गहरा हो, तुमको देह दिखती है ना, देह में तुम कभी देखते हो मैं बच्चा था, कभी देखते हो अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तो बाबा कहता है फिर क्या है वहां? देह दिखी तो बाबा कहता है फिर देह के साथ क्या जुड़ा है? हाँ, बाबा ने कहा देह के साथ जुड़ी है तुम्हारी इंद्रियां। जब वो सुख भोगती रहती है तब तुमको लगता है अच्छा, अच्छी जिंदगी है। बस भगवान ऐसे ही। और बाबा कहता है जैसे ही डिस्कम्फर्ट हुआ तुम दुखी। और एक अपना दुख थोड़ी, घर में 4 लोग हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो भी है, नियरेस्ट डियरेस्ट, इनके भी शरीरों को अगर कुछ हुआ तो बाबा कहता है तेरी सुख शांति
कितनी थाम थाम के रखनी पड़ती है हमको ये सुख शांति। तभी वो घरों के बाहर देखते हो लोग नींबू मिर्चियां लटकाते हैं कि मेरे घर की सुख शांति को किसी की नजर ना लग जाए। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जो बुरी सोचता है, जो बाबा कहता है बुरे संकल्प अंदर आते हैं, व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, बाबा कहता है इनके मुंह काले हैं। इनको बाबा कहता है माया ने काला किया है, दुखी किया है। ये बाबा कहता है अंधकार में डूबे पड़े। सोचो शनिवार का दिन आता है, मोस्टली हम देख रहे होते हैं, आप भी देखते हो, गाड़ियों में ऑटो वाले, घरों के बाहर दुकानदार, सब वो नींबू मिर्चियां बदल देते हैं एवरी सैटरडे। मेरी दुकान है, मेरे सामने एक और दुकान। सोचो मैंने तो बदल दिया क्योंकि मुझे ये लगता है मेरी सोच तो अच्छी है, लेकिन मेरे व्यापार को, मेरी अर्निंग को किसी की नजर नहीं लग जाए, इसलिए मैंने नींबू मिर्ची लगा दी। लेकिन मेरे जो सामने शॉप है ना, उसने भी लगा दी है। किस लिए? क्योंकि सारा दिन मेरी नजरों के सामने वो है, कितने ग्राहक आ रहे हैं वहां, कितनी भीड़ है वहां। बाबा कहते हैं बच्चे इसको मैं कलयुग कहता हूं। क्यों लगाने हैं ये नींबू मिर्ची? अरे खाने को दो, गरीब आदमी हरी मिर्ची से रोटी खाता। पुराने लोग तो हम नहीं सुनते, सुना कभी? कोई लगाता भी था कहते थे कितना वहमी आदमी, इसको भगवान पे भरोसा नहीं है। अरे जितना जितना कमाना है ड्रामा अनुसार, बाबा कहता उतना ही मिलना है बस। ये अस्पतालों में इतनी पब्लिक पड़ी है, ये भी ये सोचे किसी की नजर लग गई तो बीमार हो गया, ये हर बेड पे एक नींबू मिर्ची लगा दो, पता नहीं बुरी नजर किसकी लगी। नजर माना नजरिया, नजर तो लग गई, बाबा कहता किसकी लगी? बाबा ने कहा बच्चे आपको विकारों की बुरी नजर लग गई। बाबा कहते देह की बुरी नजर लग गई तो इसी को तरसते हो, भगवान लंबी उम्र देना। क्या करना है लंबी उम्र में? और दुखी होना, और दुख देखने? भगवान तो पूछता है, भगवान कहता तुमको घर नहीं जाना, यही कलयुग में बैठ के भक्ति करनी और सुख मांगोगे, जाना नहीं है। किसको बचा लिया तुमने? खुद को बचा पाओगे? बचा पाओगे? काल के पंजे से बचेगा कोई? वो कह रहा है मेरे पास आ मैं तेरे को काल का पोस्टमार्टम करके दिखा देता, आजा देख ले कौन मरेगा, देख। बाबा कहता है देख ले जिसको तुम मृत्यु कहते हो, काल कहते हो, उसने भी चैलेंज किया है भगवान को। क्या? कि देख भाई, ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में। काल कह रहा है, काल का चैलेंज है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। मौत तो कभी भी आ जाती है, क्या दिन क्या रात। ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर मौत नहीं होगी या बाहर नहीं होगी, कहीं पर भी हो जाए। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मौत को कोई मार सकता? कोशिश तो बहुत करते हैं, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन, गोलियां, डॉक्टर, नर्सें सब खड़े रहते हैं साथ में, कितने अस्त्र शस्त्र लिए खड़े रहते हैं साथ में। परिवार वाले भी खड़े रहते हैं गीता का अस्त्र शस्त्र लिए, गंगा जल हाथ में लिए, बचा कोई? वो कहता है मैं बाप हूं तुम्हारा। क्या कहते हो मुझे? महाकाल। भगवान को तो काल नहीं खाता ना,
क्या कहोगे? सूरज को अंधकार खा लेगा। बाल समय कपि भक्ष ली, कहते हैं ना ऐसे। बाल समय, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम तुम आत्माओं का वो बाल्य अवस्था का समय है, जब बाबा कहता है इस समय रवि, स्वयं ज्ञान सूर्य, भक्ष लियो। बाबा कहता है कोई मुंह में रखने की बात नहीं है। इस समय बाबा कहता है बच्चे आप बच्चे, बाबा कहते हैं ज्ञान सागर को हप कर लेते। तभी तो देखो आज तक देवी देवताओं का लोग कीर्तन जागरण भजन क्या क्या करते हैं, जोत जगाते हैं, कहते हैं देवी माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, माँ घर में आ गई, जोत जगाते ही कह देते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं ये अमर पद है, देव पद। ये कभी बाबा कहते हैं देखो भक्त आज भी इनको घर में बुलाता है, बुलाते हैं, सभी बुलाते हैं ना। बाबा ने कहा देखो कहाँ काल खाया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे युक्ति से। अगर खुद को शरीर ही माने बैठे रह गए तो बाबा कहते हैं फिर तुम उम्रें गिनते रहना कि कितने हैप्पी बर्थडे मना ली। कह रहे हैं ना अभी थोड़े दिन और रुक जाता, 90 पूरे करके चला जा। कितने हैं 90 भी पूरे कर। बाबा कहते हैं बच्चे देखो संसार कितना प्यारा लगता है आदमी को। क्यों? संसार से जाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती, जबकि ये अटल सच्चाई है। यहां तुम आए थे किस लिए? आत्मा इन शरीरों में उतरी है किस लिए? कोई माँ बना, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई बेटी बनी, किस लिए? धक्के खाने के लिए, रोने रुलाने के लिए और दुखी होके दुनिया से जाने के लिए, ये थपेड़े खाने के लिए। बाबा कहते नहीं बच्चे बड़ा सुंदर ये खेल बनाया है। बाबा कहते हैं देखो शुरू शुरू में तुमको खेल में कितना मजा आता, आज तक दुनिया राम राज्य को याद कर रही है ना, करते हैं ना लोग, कहते हैं राम राज्य था कभी। आज आज रावण राज्य है। बाबा कहता है तभी तुम हर साल रावण फूक रहे होते हो। मरता ये तब भी नहीं, मरता तब भी नहीं बाबा। तुम दुखी तुम्हारे विकारों के कारण हो, ये 10 शीश बाबा कहता है तेरे हैं। क्या समझ के बैठा है खुद को? आत्मा देखो कितने पार्ट खेल रही है, किसी की मम्मी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की चाची है, किसी की फूफी है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। बाबा कहता है कितने मल्टीपल पर्सनैलिटी। तुम एक जो ओरिजिनल हो, बाबा कहता है बस तुम खुद को वही नहीं जानते, बाकी तो बाबा कहता है देखो 10 शीश थोड़ी, लाखों शीश। बाबा कहता है लाखों, बाबा कहता है तुमने पाठ खेल ली। पल में दुखी हो जाते, पल में उदास, पल में बेचैन, पल में घबरा गए, पल में कह रहे हैं कि थोड़ा ठीक, ये बीपी ऊपर नीचे, ये शुगर। बाबा कहता है ये क्या, तुम तो शरीर को ही देख रहे हो कि शरीर है तो बीमारियां, मन रोगी नहीं है तुम्हारे। रोग पहले अटैक करते कहाँ है? मन में करते हैं। जवान आदमी को बुढ़ापे की तैयारी और चिंता शुरू हो जाती है, अभी बूढ़ा हुआ नहीं है। मन, मन बाबा कहता है। तो क्या करें फिर? बाबा कहता है ये ज्ञान, ये पढ़ाई तो बहुत जरूरी है बच्चे, ऐसे थोड़ी वो रोज बैठकर पढ़ा रहा है, ज्ञान के मक्खन खिला रहा। लेकिन बाबा कहता है ये मक्खन हजम किनको होंगे? ममता को नहीं होंगे। ममता बैठना पसंद नहीं करे। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल है, जब हम पहले दिन ज्ञान को सुनते हैं तो ममता ही आती है ना। ममता को क्या पता मैं कौन, कोई एक 10 में से कोई एक शीश सामने रखकर बैठ जाती,
कि मैं जिज्ञासु हूं ना, मुझे बड़ा रस आता है कुछ नया समझने में, सुनने में, जानने में, सीखने में। तो ये एक शीश रखकर मैं बैठ जाती हूँ साहब, कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ जानने की, कुछ करने की। एक ये शीश सामने रखकर आ गए। अब वो कहता है मैं तो ये गिरा दूंगा, मैं तो अपने बच्चों से बात करूंगा। ये कितनी परतें तुमने चढ़ाई, ये मैं की परती तो है, कि मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी है। नहीं, बाबा कहता है बच्चे तुम प्यासे कौए हो, घाट घाट के पानी पिए तुम, कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन बाबा कहता है पानी में और अमृत में तुमको फर्क यहां आकर पता चलता है। आत्मा यहाँ इतनी भरपूर होती है कि फिर तुम्हारा कहीं कदम उठता नहीं। बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा ने कहा जब तुमको ज्ञान की धारणा अच्छे से हो जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर तुम भक्ति के धक्कों से मुक्त हो जाते। कुछ किया मैंने, भक्ति के धक्के उनसे छूटने के लिए क्या किया है मैंने? कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, कोई व्रत नहीं करा, कोई माला नहीं उठाई, किसी से नाराज नहीं हुए कि फलाने मंदिर से नाराज हूं, इस गुरुद्वारे से भी नाराज हूं, कितना गई, कितनी झाड़ू लगाई, मिला तो कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं। पेट में रोटी चली जाए, पेट भरकर आदमी बैठ जाए, अब उसके सामने कितने भी मेन्यू रखते चले जाओ, वो कहता है यार मैं रजा पड़ा हूं अभी, और नहीं खा सकता। तो चातक भी जो होता है ना, वो भी जब आसमान से एक बूंद टपकती है, उसके मुख तक आती है, चोंच तक आती है, वो फिर नदी नालों की तरफ नहीं देखता। वो कहता है मैं रज गया, जो मैं ढूंढ रहा था ना वो मिल गया है मुझको, मैं खुद से मिल बैठा हूं अब मुझे किसी और से मिलने की जरूरत नहीं। खुद को जान लिया मैंने, अपने सत्य को अनुभव कर लिया मैं। तो बाबा कहते हैं आओ मिलकर के अभी ये राम सेतु बांधेंगे। करोगे मदद भगवान की? सोच लो, नाम ही है भगवान की मदद, पार तो हमें लगना, उसको थोड़ी लगना। भक्ति तो हम कर रहे हैं ना, याद तो उसको हम करते हैं। वो कहता है मैं तो तुम्हारा माशूक हूं, तुम सब मेरे आशिक हो, तुम मुझे याद करते, तुम मुझे प्रसन्न करते कि भगवान हमको आवागमन से छुड़ा, हमको मुक्ति दे, हमको सुख दे। वो कहता है देख लो बाप वर्षा ले आया है, जो चाहिए बाबा कहता है उठा लेना। लेकिन उठाएंगे कौन? हाँ, बच्चों की बुद्धि भी तो काम करनी चाहिए, है ना। हम कई बार छोटे बच्चों पे हंसते हैं, कहते हैं देखो बच्चा बुद्धि है ना, इसको 500 के नोट में और 20 के नोट में फर्क ही नहीं पता, 500 का छोड़ गया, 20 का ले गया। बाबा कहता है देख लेना, कोई तो ऐसे हैं बेचारे, बाबा कहता है वो 2-4 मुरलियां सुनते हैं, कहते हैं अच्छा हमने तो जान लिया, कभी कभी सेंटर चले जाते हैं। बाबा कहता है वो खुश हो गए, चलो हमने जान लिया क्या होता है, ये सफेद कपड़े वाले क्या करते हैं, हमने जान लिया। बाबा कहता है तू भवसागर उतर गया, ऐसा नहीं है कि जब अंतिम श्वास ले रहे होंगे तब उतरेंगे। नहीं, बाबा कहता है इंस्टेंट, अभी उतारता हूं, कल का क्या भरोसा, हर घड़ी अंतिम है। तुम उतरे पड़े होगे तब तो बाबा कहता है किसी को रास्ता बताओगे। क्या है भवसागर, क्या है? हम कह रहे हैं ना भगवान हमको भव से पार उतार दे, आवागमन से छुड़ा ले। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ये 4 युगों का खेल खेलते खेलते जब कलयुग के अंत तक आ जाती है ना। अभी बाबा कहता है ये कलयुग का अंत अति, ये सब बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने। पोल्यूशन लेवल देख रहे हो दिल्ली में,
सांस ही नहीं होगी तो बचाओगे क्या? कहाँ रखोगे नोटों के बंडल? कौन लेगा? अरे ऑक्सीजन को मोहताज हुए पड़े हैं। क्या कर रही हैं सरकारें? सरकारें कह रही हैं कि घर बैठो, गाड़ियां जितनी भी है इनको गैराज में बंद करो अगर जीना है तो। बच्चे घर बिठा दिए स्कूलों से, कह रहे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ। दिखता नहीं, नहीं दिखता। बाबा कहते हैं माया। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जितना बाबा कहता है तुम ज्ञान का मंथन करो, है ना? सागर का मंथन हुआ, क्या निकाला? कहते हैं अमृत निकाला। लेकिन सबसे पहले विष निकला। बाबा कहते हैं बच्चे आप जब इस ज्ञान का मुरली का मनन चिंतन करोगे ना तो सबसे बाबा कहता है सबसे पहले क्या निकलेगा? विष। विष समझे? बाबा कहते हैं ये देहधारियों के साथ बाबा कहता है बच्चे आपका जो बाबा कहता है ये बंधन है, कर्म के साथ जो बंधन है, बाबा कहता है ये सब क्या उगलता है? चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इन्हीं की दवाइयां खाते हो। शरीर संभालने की कोशिश करते हो कि 4-6 घंटे नींद अच्छी आ जाए। कौन करता है नींद? पलंग पे तो लेट ही जाता है आदमी, 8-10 घंटे करवटें बदल बदल के कहता है नींद ही नहीं आ रही। गाड़ी का इंजन बंद नहीं करा, गर्र 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 करता ही जा रहा है। मन बाबा कहता है बच्चे, मन को बाबा कहता है कोई तुमने ऐसा भोजन दिया जो बाबा कहता है तुमको, कहते हो ना रात को खाना लाइट खाना चाहिए। सीख ली, इतनी अकल सबने सीख ली क्योंकि पता है अगर रात को हैवी खा लिया तो फिर परेशानी होगी, इसलिए रात को बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन का पोता मेल निकाल। कई तो बाबा कहता है इतने प्यारे मेरे बच्चे हैं, वो कहते हैं हम तो याद ही नहीं करते तो पोता मेल क्या करेंगे निकाल। पोता मेल समझे? बाबा कहता है कोई कारोबारी होता है ना तो वो भी क्या करता है, हाँ? वो सारा दिन का हिसाब निकाल रहा होता है कि आज मैंने क्या कमाया, आज घाटे पे गया कि लॉस पे गया। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठ गया सामने तुम्हारे, ड्रामा नूंद अनुसार आया बैठा हूं, एक एक को कह रहा हूं आ जाओ, हे देवलोक की आत्माएं अब आ जाओ, अब तुम्हारा ये चक्र पूरा हो गया। अब बाबा कहते हैं बच्चे देहधारियों के साथ जो ममत्व है, इस देह के साथ जो ममत्व है, बाबा कहता है इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। कर लें अच्छा ही है, बाद में दुनिया करेगी। 5 मिनट में सब कर लेते हैं पोस्टमार्टम, पूछ लेते हैं किसको ले जा रहे हैं, क्या हो गया, कितनी उम्र थी, क्या परिवार था, क्या कमा के गया, क्या ले दे के गया, कैसे चला। 2 पल के लिए आंखें गीली हो जाती हैं, फिर सब अपने अपने काम धंधों में जाके फिर लग जाते। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारा बाप कालों का काल बैठा है, आओ बाबा कहता है देखो काल का पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं। तो काल पर बाबा कहता है मैं तुमको जीत पहनाने आया हूं। कैसे पहनाता है? बाबा कहता है ये संगम का समय आ गया, ना रात है ना दिन है। तुम बच्चों के लिए बाबा कहता है कलयुग की रात खत्म और सतयुग का सवेरा अभी आया नहीं। बाबा कहता है ये बीच का समय है, आया बैठा हूं काल पर जीत पहनाने। बाबा कहता है ना भीतर हूं ना बाहर हूं। इस समय भगवान वो कहता है मैं परकाया में आता हूं,
लेकिन बाबा कहता है बस थोड़ी सी देर सवारी करी और बाबा कहता है फिर उतर गया। तो ना भीतर हूं ना अभी मैं बाहर हूं। शरीर का आधार लिया, किसी को तीर लगाया और झट उतर गया बूढ़े बैल से नीचे। बाबा कहता है ये काल मुझे तो खा नहीं सकता, क्योंकि कब मैं किसके बुद्धि में प्रवेश करता हूं, बाबा कहता है काल थोड़ी खाएगा। बुद्धिवानों की बुद्धि है वो, तभी तो यहाँ बैठते हैं सारे। हम तो कुछ सोचते कि बाबा आज पता नहीं क्या सुनाने वाला है। अभी बीच में 2 मुरली ऐसी चली गई जो हम बाय मिस्टेक उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए, और बहुत वैल्यूएबल मुरली थी वो। फिर लगा बाबा रिकॉर्ड तो हुई नहीं। हमें भी आपको लगता होगा ये सुना रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। या बाबा इतनी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपने डिस्क्लोज करी और वो मुरली तो सेव ही नहीं हो पाई। तो बाबा कहता है देख लो तुम्हारा बाप बैठा है, न रात में आया हूं न दिन में, न भीतर हूं न बाहर हूं, न अस्त्र लिए बैठा हूं न शस्त्र लिए बैठा हूं। बाबा कहता है 20 नाखूनों के जोर से बाबा कहता है मैं इस काल का अभी बाबा कहता है पेट फाड़ दूंगा। हिरण्यकश्यप को ऐसे ही मारा था नरसिंह ने। बाबा कहता है देखो ये तो मरा ही पड़ा है। अधर्म के गर्भ से धर्म का जन्म है, समझना। हिरण्यकश्यप अधर्मी है, अहंकारी है, असुर है, लेकिन इसी का बेटा प्रहलाद महाभक्त, परम भक्त, प्रभु प्रेमी, ऐसा बच्चा जिसके लिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया। बेटे को बचाने के लिए बाप की हत्या करनी पड़ गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तेरा सत्य है। अधर्म के बाबा कहता है देख गर्भ से, असुरों के कुल से बाबा कहता है देख प्रहलाद जैसे कुलभूषण आत्मा का जन्म है ना। बाबा कहते हैं ना ये सारी दुनिया असुरों से भरी हुई है। सब बाबा कहते हैं यहाँ हिरण्यकश्यप है। हर एक यहाँ अपना सिक्का चलाना चाहता कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। आज क्लास में एक बहन आए हुए थे तो कहने लगे, कहते हैं कि बेटा बाहर रहता है, कभी कभी आता है मिलने, लेकिन मुझको बड़ा फील होता है जब बहुत दिनों बाद भी आता है ना तो पैर नहीं छूता। बेटा पैर नहीं छूता। तो क्या सोचता है मन, तो जब बेटे नहीं पैर छू रहे तो बहुएं छुएंगी। कहने लगी, कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या बोलूं उसको कि मेरे पैर छू। और छोटा हो तो चलो कह भी दूं, अब तो बड़ा सारा हो गया। बाबा कहता है देख लो, ये है बाबा कहता है भवसागर। ये प्यार, ये नाम, ये सम्मान, ये इज्जत, ये पाना चाहती है आत्मा। किन से? आज तो दे देगा, कल क्या होगा, जाना सबको पड़ेगा। बाबा कहते हैं देखो मेरे पैर नहीं है। बाबा कहता है मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कहता कि मेरा शुक्रिया करो। बाबा कहता है शुक्रिया की बात ही नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ आकर। ये भी नहीं कहता हूँ, स्कूल में बाबा कहता है टीचर आता है ना बच्चे सब खड़े हो जाते हैं। बाबा कहता है मैं तो ये भी नहीं कहता कि बाप आया तो कम से कम तमीज दिखाओ थोड़ी। यहाँ तो बाप बैठ बच्चों को नमस्कार करता है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तुमको मान सम्मान स्वमान दे रहा है। भगवान कह रहा है कि इस समय बच्चे तू बाबा कहता है बच्चे मेरे सिर का मोर मुकुट है तू। भगवान कह रहा है, अपने सर चढ़ा रहा है।
कहते मैं तेरे बिना ना सतयुग ला नहीं सकता मेरे बच्चे, तुमको मैं मास्टर गॉड बना देता हूं, आ जाओ, तुम तो हो ही मेरे जैसे। इतना कोई देगा? ये जो दुनिया में हमको मिल रहा है ना, माफ करना और मत करना, मत करना माफ, सच्चाई है, सुन लेना अगर छाती में दम हो तो। ये जो लगता है ना हमको, जो दुनिया में हमको प्यार मिल रहा है, जो मोहब्बत मिल रही है, जो लोग आगे पीछे डोल रहे हैं, खाना खाया, ये किया वो किया, सच्चाई कुछ और है। आज सुबह कुछ ऐसा, किसी से कोई बातचीत चल रही थी, किसी के परिवार में कोई है, बीमार है थोड़े समय से, तो कभी कभार वो एक दो की हेल्प लेके, कभी हॉस्पिटल किसी को रोकना, कहीं जाना आना कुछ करना, तो वो काफी समय से कर रहे हैं लोग, जैसा जो बन पड़ता है जिससे। उन्होंने एक सामने एक बात रखी, वो कहते हैं कि कहीं सुना है कि कोई बाबा जी है जो जल पिलाते हैं ना तो बीमारी कट जाती। तो जिसको कहा, उनको कहा कि आप हमारे साथ चलो, लेकिन कह रहे हैं कि एक दिन 24 घंटे लाइन में खड़े होना है, अगले दिन 24 घंटे लाइन में खड़े रहना है, नेक्स्ट नाइट भी लाइन में खड़े रहना है, तब नंबर आएगा। सामने वाले ने हाथ जोड़ दिया, मेरे बस की नहीं है। हर आदमी की एक लिमिट है देने की, चाहे सपोर्ट कह लो, चाहे प्यार कह लो, हम भी यही खड़े हैं जी। प्रैक्टिकल चीज है, मोह है अंदर, मानते हैं, कर लेते हैं, रिश्ता कोई भी हो, लेकिन जब वो पता चलता है ना कि ये कहानी का तो अंत नहीं दिख रहा भाई, कब तक चलेगा, तो आदमी अंदर अंदर शुरू हो जाता है अपना काम करने, भगवान बस अब ले ले, अब नहीं होता, अब सहन नहीं होता ना इसका दुख और ना, क्योंकि एक लिमिट है शरीर की। कितने दिन अस्पतालों में रह लोगे किसके साथ? कितने दिन? 2-4 दिन रहे हो, आदमी आधा बीमार खुद हो जाता है। कौन सी प्यार मोहब्बत की बात करते? सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई की तरह ले लो। तभी बाबा कहता है बच्चे, देह सहित, देह के बाबा कहते हैं जो ये संबंध है ना, इनसे बाबा कहते हैं तुमको वैराग आ जाए। अब वैराग कोई दुख की बात नहीं है, समझ लेना, है ना। जब ये नहीं बाबा हमको दिखा रहा कि देख कोई दुख में तेरे साथ नहीं आ रहा, नहीं, एक लिमिट है ना सबकी। कह देते ना मरे के साथ कौन मरा, हम मरे किसी के साथ, हम भी नहीं मरे ना किसी के साथ, तो दूसरों के ऊपर क्यों रखते हैं कि कोई नहीं मरता, मेरे साथ कौन मरेगा, मैं किसके साथ मर गई, मैं भी नहीं मरी। तो बाबा कहते हैं ये लॉ है, सबको बाबा कहता है अपनी देह प्यारी है, सबको अपना सुख प्यारा है, वो एक लिमिट तक तुमको साथ सहयोग देगा, लिमिट क्रॉस वो भी नहीं कर पाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा बाप तो लिमिटलेस है, मैं तो आया ही तुमको कि यही ट्रेनिंग दे रहा हूं पहले दिन से कि बच्चे अपने को आत्मा समझ ले, शरीर समझेगा तो दुखी होगा, फिर इनसे आस रखेगा, क्योंकि शरीर समझकर तूने इनको बहुत कुछ दिया हुआ है, इनके लिए बहुत कुछ किया है तूने। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, सबका पार्ट बाबा कहता है फिक्स्ड है, किसी से अपेक्षा रखना, बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का बीज है। कोई तुमको यहाँ संसार में सुखी या दुखी करने नहीं आया हुआ, इल्यूजन है तुम्हारा, यही पोस्टमार्टम करके दिखा रहा है वो हमको कि देख, जब तक बाबा कहता है बच्चे तेरे को इस पतित दुनिया से वैराग ना आ जाए, चीर फाड़ कर लो मुर्दे की,
देख लो एक बार अंदर क्या था इसके गंदगी के सिवा। मुर्दे को कौन देखता है बार बार मुंह उखाड़ के उसका, देख कोई डर लग रहा होता है, कहते हैं जल्दी जल्दी कर। बाबा कहते हैं बच्चे देह की ये सच्चाई है, इसलिए वो कह रहा है सबको आत्मा देख ले। देह देखेगा तो फिर बाबा कहता है फिर बाबा कहता है भव सागर में जाके गिरेगा। क्योंकि जब देह देखेंगे तो रिश्ते याद आएंगे, रिश्ते याद आएंगे तो हमने बहुत कुछ करके दिया है लोगों को, बहुत कुछ करके दिया। हम छोटे होते थे, आज हमें एक बात याद आ रही थी, हम छोटे होते थे उस समय हमारे रिलेशन में बुआ लगते थे, वो हॉस्पिटलाइज थी। तो यहाँ 3 है, वो एक एक दिन हॉस्पिटल में जाके रुकती थी। उन्होंने कह दिया था कि देखो हमारे घर में तो कोई फीमेल है नहीं, तो आपको एक एक दिन अपना देख लेना, जिसको जैसे भी हो, तो एक एक दिन यहाँ से आना है। तो जाते थे ये लोग, लेकिन वो बची नहीं। और 2 तो उनमें से अभी हैं। अगर वो हिसाब किताब लगाने बैठेगी, हम तो बुढ़ापे में उसके लिए गए, बीमारी में गए, और जो हमारा लेने का टाइम आया वो पहले ही निकल। बाबा कहता है बच्चे फुल स्टॉप, तुमको भव से पार उतरना है। एक एक बाबा कहता है पत्थर जो है ना, ये पत्थर ही कूट रहे हो कर्म के नाम पर। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म बाप की याद में करो, तुम्हारे कंधे मजबूत हो जाएंगे। कोई पूछ रहा था धर्मेंद्र से कि आपकी फिजिक कितनी फिट रही, क्या किया था आपने? आजकल के तो एक्टर हैं, जिम वगैरह क्या क्या करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, आपने क्या किया था? वो धर्मेंद्र कहने लगा, कहता है हमारे घर में नलका लगाने के पैसे नहीं थे, पानी कुएं से खींचता था और खूब पानी खींचता था। पशुओं को चारा खिलाने के लिए चलाता था, जिससे वो चारा काटने की मशीन होती है। पेड़ों पे चढ़ता था, पता नहीं अकल नहीं होती थी कि कितना ऊंचा पेड़ है, उन पेड़ों पे चढ़ चढ़ के नाक बंद करके नीचे तालाबों में छलांगे लगाता था। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं हो जाती। वो कहता है मुझे क्या पता था कि जो मेरा जीने का लाइफस्टाइल है कल को ये मेरे काम आ जाएगा। अब भगवान हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है बच्चे कुएं से पानी खींच, थक नहीं। है ना, ये ज्ञान बड़ा गहरा। जितना बाबा कहता है तुम खींचोगे उतना, कुएं से जितना पानी खींचोगे ना उतना उसमें और ऐड होता जाता है। पिलाओ, बाबा कहता है दुनिया करो सेवा। बाबा कहता है चारा काटो। मेरी गैया, बाबा कहता है देखो जगह जगह भाएं भाएं कर रही, कितनी भक्ति कर रही है ढोल के बजा बजा के। जाओ, बाबा कहते हैं इनको चारा। बाबा कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें भी नहीं पता कितने फीट ऊंचा हूं। बाबा कहता है चढ़ जाओ, बाप के कंधों पे चढ़ जाओ। और बाबा कहता है ये नाक पकड़ कर, क्योंकि नाक में पानी नहीं जाना चाहिए। बाबा कहता है अहंकार, बाबा कहता है तेरे को ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए। लगा दे छलांग, बाबा कहता है एक बाप की याद। दुनिया, बाबा कहता है तेरा लोहा मान जाए कि इतनी ताकत, इतनी शक्ति। धर्मेंद्र ने कहा, कहते मैं कम उम्र का था और बड़ी उम्र के लड़कों के साथ कबड्डी खेला था। ले लो कहीं से कुछ मिल जाए तो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास भगवान की शक्ति है ना, ये ज्ञान और योग का बल। बाबा कहते हैं बच्चे माया कितनी भी बड़ी, कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आकर रख दे, सूक्ष्म रूप बना लो। क्यों बाबा कहता है अपनी शक्तियां व्यर्थ करनी? ये तो बाबा कहता है आई तेरे को नमस्कार करने, आई तेरे को नमस्कार करने कि देखो मुझे देख के डरता घबराता है, कोई मेहनत करता है अस्त्र शस्त्र चलाने की।
बाबा ने कहा तुम निहत्थे आ जाओ, कोई शस्त्र नहीं उठाओ, साक्षी बन जाओ, सारथी बन जाओ। तो बाबा कहता है तुम भव से पार उतरे ही पड़े हो। ओम शांति।